है कि जैसे कोई मुझे देख रहा होगा। 2 million years ago, human life came into existence. हम एप से इवॉल्व हुए होमो इरेक्टस में, देन फाइनली होमो सेपियंस में। हम ह्यूमंस प्लैनेट के सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज़ हैं। हमने टूल्स बनाने सीखे, हमने उससे खाने के लिए हंट किया, सिविलाइजेशन सीखी एंड वी मल्टीप्लाइड इन नंबर। अब फास्ट फॉरवर्ड सालों बाद दुनिया काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है, बीट टेक्नोलॉजी वाइज, सोशली और कल्चरली। अब इतने चेंजेस आ चुके हैं, फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो सालों से नहीं बदली है। इट्स बिन 1000 ईयर्स एंड ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। सुपरस्टिशन, हमारा भूत प्रेत पे विश्वास। हम लोग कितने ही मॉडर्न हो जाएं, बट डीप डाउन हर कोई इन चीज़ों में बिलीव करता है, मे बी हमारे ट्रेडिशंस के थ्रू या मे बी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो आज आई टेल यू अबाउट अ स्टोरी जो कि मेरे साथ हुई थी, एंड ट्रस्ट मी, इसमें कही गई एक एक बात सच है। तो ये बात है 27 दिसंबर 2018 की। मैंने अपने एक भैया का व्लॉग देखा था जिसमें कि वो एक जगह जाते हैं जिसका नाम है बेनांग टिब्बा। तो ये जगह देहरादून में ही है एंड मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। तो मैंने दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि वहाँ पे चलते हैं। तो जाने के टाइम में ऐसा हुआ कि मेरे सारे दोस्तों ने मना कर दिया एंड इन सब में बच गए सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त रोहित। तो रोहित और मैं काफ़ी पहले से ही बहुत एडवेंचरस हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम दोनों ही चलते हैं। तो मैंने उसी दिन सामान वगैरह पैक किया, रोहित को उसके घर से उठाया और हम लोग निकल गए बेनांग टिब्बा के लिए। अब हम लोग जोश में निकल तो गए थे, लेकिन हमारी तैयारी बिल्कुल ना के बराबर थी। ना ही हमारे पास कोई टेंट था, ना ही कोई सेफ्टी इक्विपमेंट। हम इस ट्रिप को लेके इतने एक्साइटेड थे कि हमने कहा लकड़ियाँ भी वहीं पर ढूंढ लेंगे। तो हम लोग गूगल मैप के सहारे ही चल रहे थे। आगे जाते हुए हम लोग एक जगह हॉल्ट लेते हैं, तो हमने वहाँ पर चाय वगैरह पी और दोबारा हम लोग मैप देखते हुए निकल गए। अब उस टाइम तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था और हम लोग मैप देखते देखते अलग ही किसी लोकेशन पे पहुंच गए थे। उस लोकेशन में पहुंचने के बाद हमने गांव वालों से बेनांग टिब्बा के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। अब इतना सब कुछ होने के बाद हमने सोचा यार वापस घर ही चलते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारे अंदर एक्साइटमेंट और थ्रिल इतनी थी कि हमने सोचा कि वो जगह भी हम लोग ढूंढ ही लेंगे। अब उस टाइम पे रोहित का फ़ोन जिसमें कि हम लोग मैप देख रहे थे वही डेड हो गया, स्विच ऑफ। अब हम लोग घर से बहुत दूर किसी सुनसान रास्ते पे खड़े थे। ऑलमोस्ट 12 भी बज चुके थे, तो हम लोग वापस भी नहीं जा सकते थे। तो फाइनली हमें एक जगह मिली जो बेनांग टिब्बा तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे काफ़ी टेंट्स वगैरह लगे हुए थे। और थैंकफुली हमें उसी के बगल में एक ग्राउंड मिला जहाँ पे कि एक टूटी हुई दुकान थी, तो हमें एक शेल्टर भी मिल गया था। हमने वहाँ पे गाड़ी पार्क करी, मैट बिछाया, गर्म पानी पिया, लेकिन वहाँ ठंड इतनी थी कि हमें स्लीपिंग बैग्स में भी बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो हमने सोचा कि आग लाइट करते हैं, लेकिन हमें याद आया कि आग जलाने के लिए जो हम लोग लाइटर लाए थे वो भी हम लोग किसी दोस्त के पास भूल गए थे। लॉस्ट आवर लाइटर। तो हमें आगे एक जगह पे लाइट दिखी। अब हम लोग चढ़ते हुए उस गेट तक तो पहुंच गए, लेकिन उस गेट में एक वार्निंग साइन था। हमें वहाँ पे कुछ जलती हुई लकड़ियाँ दिख रही थी, तो हम भाग के गेट के अंदर गए और वो लकड़ियाँ लेके आ गए। अब हमारे पास थोड़ा केरोसिन भी था, तो हमने आग भी जला ली। अब इस टाइम तक हम लोग ये सोचने लगे कि हम कितने लकी हैं जो हमें सब चीज़ मिल गई, लेकिन ये खुशी कुछ देर तक के लिए थी। अब जब हम लोग सोने लगे तो हमें काफ़ी ठंड लगने लगी। बगल में एक वाटर बॉडी भी थी जो कि आप वीडियो में सुन सकते हो, काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रही थी। हमें बार बार आग जलाना पड़ रहा था ताकि हमें ठंड ना लगे। अब जब हम लोग सोने लगे तो एकदम से एक तेज़ रोशनी हमारे आंखों पे पड़ी। हमने छुप के उस दुकान से देखा तो वहाँ पे एक वैन खड़ी थी ग्राउंड में, लेकिन हम लोग उस दुकान से निकले नहीं क्योंकि हमें काफ़ी डर लग रहा था। तो जैसी वो लाइट ऑफ हुई, हमने सोचा यहाँ रहने में काफ़ी खतरा है। एक तो किसी और की ज़मीन, हमें यहाँ कोई जानता भी नहीं है, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने सारा सामान पैक किया और रात को ही 3 बजे वहाँ से निकल गए। दिसंबर का टाइम था, तो ग्लव्स पहनने के बाद भी स्कूटी चलाने में काफ़ी ठंड लग रही थी। अब वापस आते हुए एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लंबीधार माइंस। लंबीधार माइंस एक जगह है मसूरी में जो कि टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया में आता है। यहाँ के माइंस में काम करते हुए 50,000 वर्कर्स की डेथ हो गई थी। आपने एक चीज़ के बारे में सुना होगा, ग्रह, जो कि वीक और स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपका ग्रह वीक है, दैट मीन्स
आपको ज़्यादा गोस्ट साइटिंग्स होंगी एंड यू आर मोर वनरेबल टू देम। तो रोहित ने मुझे बताया था कि उसका ग्रह वीक है। उस रास्ते से गुजरते हुए हम दोनों को एक औरत दिखी जो कि बहुत ऑड लग रही थी। उसका एक आँख बहुत अजीब था एंड उसका एक गाल अजीब तरीके से फूला हुआ था। आता आग भी निकला हुआ जैसा था। जैसे हमने उस औरत को क्रॉस किया, रोहित बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करने लगा। थोड़ा इधर करना। उसने मुझसे डरते हुए कहा, तूने उस भूत को देखा? मैंने कहा, तू पागल हो गया है, वो एक औरत थी, वॉक करने आई होगी। उसने कहा, टाइम देख। मैंने टाइम देखा तो रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। फिर उसने कहा कि तुझे आस पास कोई भी एक घर दिख रहा है? उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सुना और हम लोग वहाँ से तेज़ी में निकल गए। तो ये एक इंसिडेंट है जो मैं कभी नहीं भूल सकता और ये मैंने काफ़ी दोस्तों को सुनाई भी है। अब मैं श्योरली तो नहीं कह सकता कि वो कौन थी या क्या थी, बट इस इंसिडेंट से हम लोग एक चीज़ सीख सकते हैं। तो जोश में कोई भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। आप कोई भी ऐसी नई जगह जाते हो, मोस्टली जंगल्स एंड पहाड़, तो आप पूरी प्लानिंग के साथ, सेफ्टी के साथ जाइए एंड ऐसी जगहों में अकेले जाना अवॉइड करिए। तो इसी के साथ मैं स्टोरी टाइम को एंड करता हूँ। गुड बाय एंड स्टे सेफ।